प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं सरोज आंटी उन्नाव से अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की बहुत कृपा है हम पर। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक दिन मैंने सपने में देखा, मेरे गांव वाले घर पे जैसे शादी के टाइम में जहाँ पर लोग पूजा वूजा करने जाते हैं, जो ग्राम देवता वगैरह रहते हैं, तो ऐसे ठाकुर द्वारा गांव में बने रहते हैं, तो वैसे वहाँ पर भी मेरे गांव में भी एक ठाकुर द्वारा है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि मैं गई हूँ, वहाँ पे खड़ी हुई हूँ और वहाँ पर शंकर जी की प्रतिमा, मतलब ऐसे जागृत रूप में जो होती है वैसे बने हुए हैं शंकर जी। और फिर मैंने देखा कि मैं सामने खड़ी हूँ और बार बार वो प्रतिमा जो है ना, ऐसे जैसे कोई एनर्जी अटैक कर रही हो ऊपर शंकर जी के, तो वो बार बार पीछे हो रही है और फिर आगे आ रही है। ऐसे ऐसे करके 3 बार हुआ। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई एनर्जी, मतलब आगे से जैसे उनके सीने के ऊपर जा रही है शंकर जी के। तो ऐसा अभी पता नहीं क्या था। और फिर उसके बाद में 3 बार वो एनर्जी गई और उसके बाद में फिर वैसे ही प्रतिमा ठहर गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं क्या परेशानी थी संगत जी, कुछ दिक्कत, कोई परेशानी मेरे ऊपर आनी थी जो भोले बाबा ने अपने ऊपर ले लिया। नहीं मालूम क्या था क्या नहीं था, पर वो अजीब था। और उसके बाद संगत जी फिर मैंने एक सपना देखा कि एक प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म में मेरा भाई बड़ा वाला जो है वो बिल्कुल ज़मीन में पड़ा हुआ है, ऐसे जैसे मृत अवस्था में ऐसे ज़मीन में पड़ा हुआ है। और वो प्लेटफॉर्म के पास में संगत जी बहुत टाइम हो गया, मतलब काफ़ी साल हो गए। उसका एक घटना हुई थी, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था उसका। तो पैर उसका ट्रेन के नीचे वो मेरा भाई चला गया था, तो उसमें फिर उसका पैर आधा कट गया। मतलब पैर आधा नहीं कटा था, एक अंगूठा ही कटा था, मगर डॉक्टर ने फिर उसका आधा पैर निकाल दिया। तो उसी भाई को, मतलब उसके ऊपर बार बार कुछ न कुछ अटैक होता रहता है। तो उसी भाई को मैंने देखा कि वो प्लेटफॉर्म पे मतलब ऐसे लेटा हुआ है और बिल्कुल मृत अवस्था में लेटा हुआ है और कुछ शायद हल्का सा उसके ब्लड टाइप का भी मेरे को दिखा। तो पता नहीं क्या परेशानी थी क्या नहीं था, वो ऐसा मैंने देखा। गुरुजी ने जो कुछ भी हो, गुरुजी अब आप ही जाने। शुक्राना गुरुजी। क्या मालूम उसके ऊपर कौन सी परेशानी थी जो गुरुजी ने मेरे को सपने में दिखवा के काट दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी छोटे छोटे सारे काम मेरे देख रहे हैं। गुरुजी ने मेरे भाई को भी लाइव ब्लेस की हुई है। और संगत जी, जबकि मेरे भाई को कुंडली जो दिखवाया गया था ना, उसमें उसकी एज तो कम ही थी। मतलब ये मान के चलो कि अभी तक जो एज थी उसकी अभी वो नहीं होता था, पर गुरुजी ने पता नहीं उसके सब कष्ट काट दिए और उसको लाइव ब्लेस किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक काम के लिए मैंने गुरुजी को प्रेयर की हुई है, तो उसमें उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। वो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, उसमें गुरुजी का बहुत सहयोग है। और संगत जी, एक मैं बात बताऊं, मैंने एक पौधा लगाया हुआ था बरगद का संगत जी। तो कुछ दिन पहले मैंने इसका सत्संग शेयर किया था। तो वो पौधा लगाया, उसके बाद उसको गाय चर गई संगत जी। वो गवर्नमेंट की जगह में है जहाँ पे मैंने लगाया था। तो संगत जी, मैं उसको सही करने के लिए गई थी, तो थोड़ा थोड़ा करके मतलब ईंटें चूँकि दूर है घर से काफ़ी, तो फिर इधर उधर जो ईंटें हमको मिली तो वो एक एक ईंटा उठा के मैंने उसको किनारे किनारे उस वृक्ष के लगा दिया।
और संगत जी मैं लगा ही रही थी कि पहले मैं जब जा रही थी वहाँ पर लगाने के लिए, तो उसी टाइम में संगत जी मेरे को एक बटरफ्लाई पीले कलर की दिखी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मुझे लगा मैं जाती हूँ ईंटे पिट्ठे लगा दूँ जाके सही से। और संगत जी, और उसके लिए मैं बहुत प्यार करके घर से निकली थी संगत जी। गुरु जी से मैंने प्यार किया था कि आप मेरे साथ ही चलना, क्योंकि वो अपनी जगह नहीं है ना, तो मेरे को थोड़ा भय लगता है संगत जी। गवर्नमेंट की जगह में लगाया, कहीं कोई रोक देता टोक देता आदमी तो अच्छा नहीं लगता है। तो संगत जी मैं बहुत प्यार करके घर से निकली थी। और संगत जी मैं ईंटें लगा रही थी, एक गाड़ी आई वहाँ पर, वो खड़ी हो गई। उसमें कुछ लोग थे, सामान वामान लदा हुआ था। वो लोग पूछने लगे क्या कर रही हो। मैंने कहा पेड़ लगाया है, इसी का थोड़ा साफ़ सफाई कर रहे हैं। फिर संगत जी वो आदमी लोगों ने हमसे बात बाद में की। उससे पहले एक लड़का आया। लड़का था समथिंग 9 साल या 11 साल के आसपास होगा लड़का वो। अब संगत जी उसने येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, बैगी पैंट पहन रखी थी, और संगत जी वो गोल मटोल और थोड़ा सा उसका पेट भी निकला हुआ था। और संगत जी वो खड़ा हो गया। अब मेरे को, मैं सोच रही, और 2 चीज़ें मेरे दिमाग में उस टाइम चल रही संगत जी। मतलब एक तो ये चल रही कि कहीं गुरुजी तो नहीं आ गए, ऐसे में सोच रही कि गुरुजी तो नहीं आ गए। और फिर एक मन में आ रहा है कि मैं क्या इसके पैर छू लूँ जाके, ऐसा मेरे मन में आ रहा है। अंदर अंदर मेरे ये सब बातें चल रही, मैं क्या इसके पैर छू लूँ जाके। और संगत जी सबसे बड़ी बात, वो जब खड़ा हुआ तो मेरी एकदम से नज़र उसके पैरों पर ही पहले गई। तो पैरों पे नज़र गई तो हमने कहा ये कौन खड़ा है, इसके पैर में कुछ भी नहीं है, मतलब चप्पल नहीं पहन रखी, नंगे पाँव है। और जब मैंने ऊपर नज़र उठाई संगत जी, तो देखा वो बैगी पैंट पहने और येलो कलर की टी शर्ट पहने। टी शर्ट भी ठीक ठाक थी। और संगत जी उसके पैरों में मिट्टी लगी, उसके टी शर्ट में भी मिट्टी लगी, उसकी बैगी पैंट में भी मिट्टी लगी। और संगत जी मैंने गुरु जी का जो लॉकेट स्वरूप है वो मैंने हाथ में अपने बांध रखा था। तो मैंने मिट्टी का काम किया था, तो उसमें भी मिट्टी लगी हुई थी। और संगत जी वो जैसे गुरु महाराज जैसे खड़े होते हैं, जैसे हाथ मुंह में लगाते हैं, जैसे देखते हैं उनके वीडियोस हैं, वो वैसे ही मेरी तरफ एकदम देखे जा रहा, छोटी छोटी आंखें। और संगत जी मेरी मतलब दुविधा ऐसी कि मैं वहाँ पूरी बात समझ नहीं पाई। और उसके बाद जब मैं घर पहुँची तब मुझे एकदम से सब कुछ समझ में, मतलब उतने टाइम मेरा दिमाग बंधा ऐसा था, नहीं समझ में आया मुझे पूरी चीज़। मैं सोच रही ये लड़का इतनी देर से खड़ा हुआ है, जा भी नहीं रहा है, ये यहाँ क्यों आके खड़ा हो गया है मेरे पास में, देख रहा है और वापस जा नहीं रहा, हट नहीं रहा। और वो सब काम मैं पूरा करके संगत जी मैं घर चली गई। जब घर चली गई तब एकाएक मेरा दिमाग खुला पूरा। तब मुझे समझ में आया, अरे वो लड़का नहीं था, वो तो गुरुजी आए हुए थे लड़के के बेस में। तब मैं सोचो पूछो मत संगत जी, पूरा सब टोटल वैसे ही था जैसे गुरुजी हाथ रखते, जैसे देखते हैं, जैसे आंखें नीचे करके जैसे देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही खड़ा था। तो अब मेरा पूरा दिमाग मेरा खुला। जब मैं घर पहुंची तब दिमाग में मेरे आया कि वो लड़का कोई और नहीं, वो गुरुजी ही थे। वो लड़का का वेश ऐसा आए थे लड़के के वेश में, और चूँकि उसका चेहरा पूरा गुरुजी से मैच कर रहा था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी बड़ी गुरुजी ने हमको आशीष दिया है, उन्होंने हमको दर्शन दिए, मेरे पास में आए, मुझे मेरे साथ में खड़े रहे। मैं गुरुजी आपका शब्दों में शुक्राना नहीं अदा कर सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना शिव बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना भोलेनाथ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपका ऋण कभी नहीं उतार सकती। आप तो जहाँ भी मुझे ज़रूरत होती है, आप किस न किस रूप में आकर मेरे पास में खड़े हो जाते हैं। और मेरी बुद्धि इतनी जागृत नहीं है गुरुजी कि मैं इन चीज़ों को समझ पाऊँ, मुझे नहीं समझ में आता है। कभी शायद इतनी बुद्धि मेरी जागृत हो पाए, इतनी बुद्धि मेरा आभास नहीं हो पाता है। मैं तो समस्याओं में, नाना प्रकार की बाधाओं में, संसार में मेरा दिमाग पूरा रमा रहता है। मेरी बुद्धि इतनी जागृत नहीं हो पाती कि इन चीज़ों को मैं सब समझ पाऊँ। आपने हमको दर्शन दिए, मेरे पास में खड़े रहे गुरुजी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जिस कार्य के लिए मैं प्रयासरत हूँ वो कार्य मेरा अतिशीघ्र आपकी कृपा से पूरा हो जाए, वो भी आप ही का काम है गुरुजी। मेरा तो कुछ भी नहीं, आपने ही माध्यम बनाया है
जो आप करवा रहे हैं वही हम कर रहे हैं। मेरा तो अब अपना कोई न काम है, न कोई अपनी इच्छा है और ना ही मेरा कोई रास्ता है। जिस रास्ते पे आप चला रहे हैं, जो आप हमसे करवा रहे हैं सेवा, वो मैं कर रही हूँ। तो गुरुजी, अब जीवन के जितने भी काम हैं वो सब आपके हैं। मेरा मेरा कुछ भी मेरे पास, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरा अपना कुछ भी नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कहीं कोई गलती रह गई हो रिकॉर्डिंग में तो हमें क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।